हमारे बीच में देखिए, एकता में है ताकत मेरे साथियों, देश को है जरूरत मेरे साथियों। हम मजहब से हिंदू या मुसलमान हैं, इससे पहले तो हम एक इंसान हैं। आओ मिल जाए जैसे कि गंगो जमन, ये है मेरा वतन, ये है मेरा वतन। तो मैं आवाज दूंगा हमारे एडवोकेट तेजस्वी शर्मा जी को, जो कि वर्ल्ड योगासना एक चैंपियन है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। एडवोकेट तेजस्वी शर्मा जी है यहाँ पर, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार, सद्भाव, मोहब्बत, इस पर अपनी बात रखें। मैं आपसे हमारे देश में 3 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी व्यवहार की भाषा है, हिंदी व्यवहार की भाषा है, और इंग्लिश व्यापार की भाषा है, और उर्दू प्यार की भाषा है। मैं समझता हूं कि आप सब मुत्तफिक होंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके तेजस्वी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले सभी को मेरा गुड इवनिंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि यहाँ पे हम माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली में हैं, और यहाँ पे जैसा आप सभी को पता है कि हम आज माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो एडवाइजरी बॉडी है, जो पीस कमेटी की बॉडी है, उसके तहत कुछ सर्टिफिकेट्स हमको मिलेंगे, और हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में माइनॉरिटीज़ के क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए कार्य करेंगे। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि मैं एक एडवोकेट हूं और मैं वर्ल्ड चैंपियन रहा हूं योग में। मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा हूं योगा में। मेरी खास बात ये है, जो मुझे देश में ही नहीं पूरे विदेश में मुझे जाना जाता है, वो ये है कि ये जो चैंपियनशिप मैंने जीती है, ये मैंने सामान्य लोगों के साथ जीती है, नॉर्मल लोगों के साथ। दिव्यांगों की उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती, और मैं एक दिव्यांग हूँ, मुझे पोलियो है, मैं 69% हैंडीकैप। तो ये मैंने सम्मान लोगों के साथ जाके जीती है। इसके लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी मुझे सम्मानित किया था। हाल ही में एक प्रोग्राम यहाँ पे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में 15 मई को किया गया था। उस दिन हमने भगत सिंह जी के साथी सुखदेव थापर जी का जन्मदिन मनाया था। उस प्रोग्राम के दौरान मैं एक अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद था, और यहीं पे मैंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी थी। मेरे बातों को, विचारों को आदरणीय जाकिर साहब ने सुना, ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने, और उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको इस पीस कमेटी का एक सदस्य के रूप में लेना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमने बहुत सारी चर्चाएं की, माइनॉरिटी कमीशन के बारे में बात की, धर्म के ऊपर बात करी। मैं 2 चीज़ों पे, 2 पहलुओं पे आपका जो ध्यान है आकर्षित करना चाहूँगा। एक हमारे कानून के ऊपर, और दूसरा दिव्यांगता के ऊपर। पहले मैं दिव्यांगता के ऊपर बात कर दूं। देखिए, हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो इन सभी में दिव्यांग लोग कहीं ना कहीं होंगे, और वो किसी कारण भी हो सकता है, बाय बर्थ, बाय डिजीज, बाय एक्सीडेंट, बाय एज। कई कारण से इंसान दिव्यांग हो जाता है। और ऐसे में जब वो माइनॉरिटी से आता है, पिछड़े वर्ग से आता है, गरीबी से आता है, जिसको एजुकेशन की सुविधा नहीं है, जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, इस तरह की 21 प्रकार की दिव्यांग डिसेबल्ड कैटेगरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सर ने अभी पैम्पलेट दिखाया, इस पैम्पलेट में भी दिव्यांगों का जिक्र किया गया। उसमें बताया गया कि उनको सर्टिफिकेट जो डिसेबिलिटी की बनती है, जिसके आधार पे हम एजुकेशन, रोजगार, पेंशन, बसों की और ट्रेनों की जो सर्टिफिकेट्स मिलती है, उसके लिए भी अगर दिव्यांगों की जरूरत है इस तरीके से, तो वो बनवा सकते हैं। ये हमारे समाज में जब कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसको बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है कि कुछ नहीं कर सकता, अब इसका क्या होगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने दिव्यांगता को मात देके समाज में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेटअप्स किए हैं। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं। अगर आज मुझे अच्छी एजुकेशन, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं खुद बिहार से आता हूं, और वहाँ के गांव में जिस तरीके से मैं हालातों में रह रहा था, अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मैं एडवोकेट नहीं होता, आज मैं आप लोगों के सामने ये बात नहीं कह पाता। ये केवल एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट के कारण हो पाया है, और सभी ने मेरा सहयोग किया है। तो एक दिव्यांग जो वकील बन सकता है, जो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन आज हम उस विषय पे चर्चा नहीं करने आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और ऐसे में अगर आपके समाज में
हमारे जिस जाति धर्म प्रांत के दिव्यांग बच्चे हैं या बच्चे हैं, मैंने देखा है पैदा होते भी कुछ बच्चे बहुत दिव्यांग हो जाते हैं, आप सबको पता होगा, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैलेसी, इस तरीके से किस प्रकार की दिव्यांग कैटेगरी है, और एज के साथ भी हो जाता है। अब जब कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है, उसे चला नहीं जाता, उसे व्हील चेयर की जरूरत होती है, भगवान न करे किसी दुर्घटना में बहुत सारे लोग, पता चलता है, मैं जाता हूँ जब मैं ये अपना रॉड बनवाने के लिए तो वहाँ देखता हूँ, पूछता हूँ क्या हुआ, तो एक्सीडेंट में, ट्रेन में कट गया, बस में कट गया, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, अभी रेल दुर्घटना हुई हमारे आसाम में, कितने लोग मरे वहाँ पे, कितने लोग के हाथ पैर कट गए। तो इस तरह की दुर्घटनाएं जीवन में हो जाती हैं और दिव्यांग किसी बस हो जाते हैं तो अपने आप को असहाय महसूस ना करें। मैं चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि जितने ही आज हमारी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के लोग हैं वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी सेवाएं दें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म के ऊपर बात हो रही थी, देखिए मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी ब्राह्मण ही हैं, मैंने तो जीवन में यही पढ़ा है कि धर्म क्या है, सतगुणों को धारण करना ही धर्म है। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि परहित सरिसत धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधिमाई। दूसरों के परोपकार से कोई बड़ा धर्म ही नहीं है और दूसरों की पीड़ा से कोई बड़ा धर्म नहीं, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तो ये मैंने धर्म की डेफिनेशन पढ़ी है, सतगुणों को धारण करना। देखिए कोई भी मजहब हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, कोई भी हो, सब अच्छी बातें ही बताते हैं, गलत आपने किसी को बताया नहीं, यही धर्म है। और जो गलत है, दारू, सिगरेट, जुआ, ये सब गलत है, कोई सपोर्ट नहीं करता इस चीज को, इसको हराम मानते हैं लोग, हम लोग भी इसको गलत बोलते हैं, सभी मानते हैं। तो मैं इसको धर्म मानता हूँ, सतगुणों को धारण करना, इंसानियत को जिंदा करना। जो इंसानियत की बात हमारे आदरणीय सर ने बताई, ये कितनी बड़ी बात है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। तो इंसानियत भी तो एक धर्म है, जिसका कोई धर्म नहीं, उसको इंसान है, उसके इंसानियत धर्म है, उसको भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि धर्म का मतलब सद्गुणों को धारण करना, दूसरों को परोपकार करना। बच्चे तो इतना ही समझ पाएंगे, मैं ये अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, बच्चे बच्चे तक पहुंचे। ये जो कल्चरल रिलीजियस जो आपकी एक्टिविटीज है, वो भी आपके कई सारे उसमें फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया मैं वर्ल्ड चैंपियन योग में, अभी हाल में ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसके हमारे दिल्ली के अध्यक्ष माननीय मोहम्मद साबरीन जी और मोहम्मद फैज खान जी और इमरान चौधरी जी ने मुझे अभी योग डे के दिन आमंत्रित किया था। तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि मुझे सभी मुस्लिम भाइयों को योग सिखाना है, बोले जी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि योग को हम एक साइंस मानते हैं और नमाज भी जब हम पढ़ते हैं तो वो भी योग है। तो मैंने भी कुछ रिसर्च करा और मैंने कहा ऐसी बात है तो मुझे भी इसके बारे में जानना चाहिए। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा नमाज को भी बहुत सारे ऑथर्स ने, मुस्लिम ऑथर्स ने एक एक्सरसाइज के रूप में भी बताया है, कि योग के रूप में भी बताया है। और मैंने ये पढ़ा कि 5 बार का जो नमाज होता है वो सूर्य की गति के हिसाब से होता है। मतलब आप सुबह पहले करते हैं, फिर बाद में करते हैं, और जिस आसनों में आप बैठते हैं उसको हम लोग शशांक आसन कहते हैं, भुजंग आसन कहते हैं। तो ये भी एक एक्सरसाइज है। तो जो धर्म में हमें कुछ प्रैक्टिसेस सिखाए गए हैं, उस प्रैक्टिसेस के पीछे उद्देश्य है आपकी शरीर की जो एक्सरसाइज है वो अच्छी हो। मेडिटेशन में हम लोग, में जैसे योग में मेडिटेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, आत्मा से परमात्मा को मिलन को हम योग कहते हैं। तो उसी तरीके से जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आप खुदा से, अल्लाह से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं। तो चीजें वही है, बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जो समय समय के साथ बदला है। पहले हम योग कहते थे, आज योगा कह रहे हैं राम को रामा बना दिया, कृष्ण को कृष्णा बना दिया। तो ये जैसे जैसे हुआ है, परिवर्तन हुआ है उस तरीके से लोगों ने, लेकिन इस जो उसके मूल में जाएंगे तो मूल आपके जो एक विकास के लिए बना हुआ है, चाहे कोई सा भी धर्म हो। तो मैं इस तरीके से लेता हूं, और उससे बड़ा जो इंसानियत की बात कही गई। अच्छा, आखिरी पॉइंट में रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूं, तो मैं बताना चाहूंगा संविधानिक तौर पे भी आपको ये बताया गया है, विविधता में एकता भारत की विशेषता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसमें आपको ब्रदरहुड की बात आती है, प्रियम्बल में ही आता है सबसे पहले, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी की बात की गई है, यूनिटी, इंटीग्रिटी की बात की गई है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात की, रिलीजियस हार्मनी की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। उसमें आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, और सबसे बड़ा जो अधिकार है कि सबके धर्मों का इक्वल सम्मान आपको करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल प्रैक्टिस जो है आप सबको मिलना चाहिए, उसमें कोई किसी का छेड़छाड़ नहीं करेगा। और उसकी रक्षा करने के लिए संविधान भी बहुत सारी उसमें प्रावधान उसमें लिखा है, और उसी का ये एक एग्जाम्पल है हमारा माइनॉरिटी कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के माध्यम से सब बना हुआ था। तो संविधानिक तौर पे भी हमारे पूर्वजों ने
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने या जो भी इस कमेटी के सदस्य रहे हैं उन्होंने ये दिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे धर्म की बात करें, चाहे संविधान की बात करें, सब में यही बात की गई है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, विविधता में एकता, भारत की अनेकता। इसी के साथ मैं आप सबको साथ कहना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। मेरे हिंद के गुलशन की ये बात निराली है, हर रंग के फूलों से लदी डाली